हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और आज मैं आप लोगों के सामने सूरदास के पद को लेकर उपस्थित हूँ। तो यह पद सूरदास के भ्रमर गीत से उद्धृत है। तो सबसे पहले मैं आपको यह पद पढ़कर सुनाती हूँ। खूब ध्यान से सुनिए। देखियत कालंदी अतिकारी, अहो पथि कहियो उन हरिसों, भयो विरह जुरजारी। गिरि प्रंजक ते गिरती धरनी धसी, तरंग तरफ तन भारी। तटवारु उपचार चूर, जलपूर प्रषेद पनारी। विगलित कच कुस कांस कूल पर, पंक जु काजल सारी। भौर भ्रमत अति फीरती भ्रमत गति, निसिदिन दीन दुखारी। निसिदिन चकई पियजु रटती है, भई मनो अनुहारी। सूरदास प्रभु जो जमुना गति, सो गति भई हमारी। तो पंक्ति की व्याख्या करने से पहले पंक्ति में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ पर एक नज़र देते हैं। देखिए, कठिन शब्दों के अर्थ। देखियत माने देखो, कालिंदी, कालिंदी यमुना नदी को कहा गया है। अति यानी बहुत, कारी यानी काली, अहो माने हे, कहियो माने कहिएगा, हरि श्री कृष्ण को कहा गया है। भयो माने हो गई है। विरह, विरह का अर्थ है कष्ट। ये कष्ट किसका है? बिछुड़ने के कष्ट, बिछुड़ने का दुख। जूर माने ज्वर या बुखार। जारी माने जल रही है। गिरि प्रंजक यानी पर्वत रूपी पलंग। धरनी यानी धरती। तरंग है लहरें। तरफ यह है तड़पना। कहीं कहीं पर तलफ शब्द का भी प्रयोग मिलेगा। कहीं तरफ का प्रयोग है, कहीं तलफ का प्रयोग मिलता है। तट यानी नदी का किनारा। वारु यानी रेत या बालू। उपचार चूर्ण यानी औषधि का चूर्ण, यानी उपचार होता है इलाज, इलाज करने के लिए जो दवा का हम प्रयोग करते हैं वही है उपचार चूर्ण यानी औषधि का चूर्ण। जलपूर यानी जल प्रवाह। प्रश्वेद यानी पसीना। पनारी माने पानी की तरह बहना। विगलित यानी बिखरे हैं। कुस कास, देखिए कुस घास को कहा जाता है और कास कहा जाता है फूल का एक पौधा है, कास फूल का पौधा। तो इसकी तुलना क्या है? बिखरे हुए केस को कहा गया है कुसकास। पंख यानी कीचड़। जू मने जैसे। सारी यानी साड़ी। भौर यानी भंवर, पानी में उठने वाले। पानी में जो भंवर उठते हैं गोल गोल घूमते हुए, उसका उल्लेख है। फिरती यानी घूमती। भ्रमित गति, भ्रमित गति यानी उद्भ्रांत गति, पागलों की तरह। निसिदिन यानी रात दिन। दीन दुखारी, दीन दुखारी कहा जाता है गरीब, असहाय, दुखिया। चकई, चकई कहा गया चक्रवाकी या चकवा पक्षी। रटती यानी रटना। अनुहारी यानी उसकी स्थिति को बतलाने वाली। गति यानी दशा या स्थिति। भई मतलब हो गई है। और हमारी का अर्थ क्या है? गोपियों की, यानी हमारी शब्द से किसकी ओर इशारा किया गया है? गोपियों की ओर इशारा किया गया। तो ये है कठिन शब्दों के अर्थ। तो मैंने कोशिश की है कि पंक्ति में आए हुए अधिक से अधिक शब्दों के अर्थ को मैं आप लोगों को बतला दूं, जिससे आपको पंक्ति के अर्थ को समझने में दिक्कत ना हो। तो प्रस्तुत पद जो है वह सूरदास के भ्रमर गीत से उद्धृत है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में अत्यंत दुखी हैं। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने गोकुल भेजते हैं। ऐसे समय में गोपियाँ अपनी विरह व्यथा को यमुना नदी के माध्यम से व्यक्त करती है। गोपियाँ उद्धव से कहती है,
देखियत कालिंदी अतिकारी, कि यमुना नदी को देखो। यह यमुना नदी कृष्ण के चले जाने के वियोग में जलकर काली हो गई है, इसलिए कहा है देखियत कालिंदी अतिकारी। अहो पथिक कहियो उन हरिसो, गोपियां जो है पथिक को संबोधित करती है और कहती हैं कहियो माने कहिएगा, उन हरिसो उस श्री कृष्ण से, भयो विरह जुर जारी, कि यमुना नदी जो है वह श्री कृष्ण के विरह रूपी दुख से क्या हो गई है, जल रही है, क्योंकि उसे ज्वर हो गया है, ज्वर से तपकर जल रही है। श्री कृष्ण के चले जाने के दुख में यमुना को ज्वर हो गया है और वह ज्वर से तप रही है। यह संदेश श्री कृष्ण को देना। गिरि प्रंजक ते गिरती धरनी धसी, तरंग तरफ तन भारी। गोपियां कहती हैं कि यमुना नदी गिरि प्रंजक यानी पर्वत रूपी पलंग से गिरती है। कहाँ गिरती है? धरती पर, यानी धरती पर गिरकर धंस गई है। यमुना नदी पर्वत रूपी पलंग से धरती पर धंसती हुई गिरी है। तरंग तरफ तन भारी, और उस नदी में उठने वाली जो तरंग है, ये जो तरंग है वो क्या है? यमुना नदी के तन में उठने वाले ज्वर की लहर है, तड़प है। यानी यमुना नदी ज्वर में तड़प रही है। यानी यमुना नदी पर्वत रूपी पलंग से पृथ्वी में धंसती हुई गिरती है और उसमें उठने वाली जो तरंग है वो क्या है? उसके ज्वर में होने वाली तड़पन है। तटवारु उपचार चूर, जलपूर प्रस्वेद पनारी। यमुना नदी के तट पर, ये तट किसका है? यमुना नदी का तट है। तो तट पर क्या है? बारू माने बालू है, रेत है। ये रेत किसके समान है? उपचार चूर, इलाज के लिए जो औषधि के चूर्ण का प्रयोग होता है वही मानो वह औषधि का चूर्ण है। तो औषधि का चूर्ण क्या है? ये बालू है। जलपूर प्रस्वेद पनारी, और यमुना नदी का जो जल प्रवाह है, यानी यमुना का जो प्रवाहमान जल है वह मानो उसके शरीर से निकलने वाला पसीना है, ज्वर में निकलने वाला पसीना है। इसे क्या कहा गया है? प्रस्वेद। और यह प्रस्वेद किस रूप में है? जल की धारा के रूप में है। यानी नदी के किनारे जो बालू है वो औषधि चूर्ण है, और यमुना नदी की जो जल की धारा है वह मानो यमुना नदी के शरीर से निकलने वाले पसीना है जो कि ज्वर में निकल रहे हैं। विगलित कचकुस कांच कूल पर पंकज काजल सारी। तो विगलित मतलब फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं। यमुना नदी के किनारे क्या फैले हुए हैं? कुश यानी घास, और कास यानी कास फूल का पौधा। कूल मतलब किनारे। तो यमुना नदी के किनारे जो घास और कास फूल का पौधा बिखरा पड़ा है वो ऐसा प्रतीत होता है मानो यमुना नदी का केश राशि है। और क्या है? पंकजु काजल सारी, और यमुना नदी के तट पर जो कीचड़ है, पंख है, वो मानो यमुना नदी की मैली साड़ी है। भौर भ्रमत अति फीरती भ्रमत गति, निसिदिन दीन दुखारी। गोपियां कहती है
कि भौर भ्रमत यमुना नदी में जो भंवर उठ रहे हैं, उस भ्रमर को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो यमुना नदी भ्रमित गति में, माने पागलों की तरह, उन्मादी की तरह अति फिरती, घूमती फिर रही हो। निस्दिन दीन दुखारी, और रात दिन उसकी दशा जो है दयनीय होती जा रही है, असहाय होती जा रही है। निस्दिन चकई पियजू रटती है, भई मनो अनुहारी। गोपियां यह बतलाती है कि रात दिन चकवा पक्षी जो पी पी की रट लगाता है, मानो यह उसका पी पी का रटना यमुना नदी की दयनीय स्थिति का सूचक है। अनुहारी मतलब दयनीय स्थिति का सूचक है। यानी यमुना की स्थिति को कौन बता रहा है? चकवा पक्षी बता रहा है। किस रूप पे? वह रात दिन पी पी की रट लगा रहा है और यह यमुना की दयनीय स्थिति को उजागर करता है। सूरदास प्रभु जो जमुना गति, सो गति भई हमारी। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां अंत में क्या कहती है कि श्री कृष्ण भगवान के मथुरा चले जाने से यमुना नदी की दशा जिस प्रकार से दयनीय हो गई है, दुखी हो गई है, पागलों की तरह हो गई है, ठीक उसी तरह की दशा हम गोपियों की भी हो गई है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए हैं। हम गोपियां भी यमुना नदी की तरह ही श्री कृष्ण के वियोग में दुखी हैं, व्यथित हैं और रात दिन श्री कृष्ण की रट लगाए हुए हैं। तो इस प्रकार इस पद में सूरदास जी ने गोपियों की विरह व्यथा को यमुना के उदाहरण के द्वारा समझाया है कि यमुना नदी जिस प्रकार श्री कृष्ण के चले जाने से उसके वियोग में जलकर काली हो गई है, दुखी है, व्यथित है, पागलों की तरह घूमती फिर रही है, ठीक यही दशा गोपियों की भी गोकुल में श्री कृष्ण के वियोग में हो गई है। अब कुछ विशेष बातें। यहाँ पर ये जो सूरदास के पद हैं, इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। इसे आप हमेशा याद रखेंगे। इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। और एक चीज, यमुना को कालिंदी कहा जाता है। यमुना को कालिंदी इसलिए कहा जाता है कि यमुना नदी का जो जल है उसका रंग जो है काला रंग का होता है। इसके साथ ही देखिए गिरि प्रंजक। ये गिरि प्रंजक में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। गिरि प्रंजक में रूपक अलंकार है। इसके साथ ही साथ देखिए मनो। ये मनो से यहाँ पर कौन सा अलंकार पता चल रहा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आप इसे हमेशा याद रखिएगा कि सूरदास के जो पद हैं, देखिए तो कालिंदी अतिकारी, इसकी जो काव्य भाषा है वह ब्रज भाषा है। गिरि प्रंजक में रूपक अलंकार है क्योंकि उपमेय को उपमान मान लिया गया है, यानी पर्वत को पलंग मान लिया गया है। और मनो शब्द के प्रयोग से यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उम्मीद करती हूँ सूरदास के इस पद का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को टाइप करके मुझ तक अवश्य भेजें। वीडियो को लाइक करें, सभी मित्रों में शेयर भी अवश्य करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए।
मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।